हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब टारगेटर। सभी लोग क्लास में जुड़े हैं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज है आपकी क्रिसमस डे। आप सभी को क्रिसमस सारी शुभकामनाएं। बस ईयर में समाप्ति की चल रहा है। ईयर स्टार्ट होने वाला है। आज की प्रेजेंट में हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस शीट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी बिहार स्टेट चलिए संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास में पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, पौराणिक। राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सांस्कृतिक। ऑप्शन सी क्वेश्चन है। इसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। इसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। लिंटन, लुंडबर्ग, मैकाइवर, हर्ट्सकोविट्ज। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे लुंडबर्ग। लिंटन ऑप्शन ए। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है तो ये लिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अनुसार हाइबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। एच गारफिंकल, ए गिडेंस, पी लीच, पी बोर्दियू। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे पी बोर्दियू। ऑप्शन डी क्वेश्चन है। इस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है। इस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है। यहूदी, भारतीय, चीनी, कनाडाई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहूदी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए, इस बारे में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए, इस बारे में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, नियम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसको संस्कृति प्रकार्यवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। किसको संस्कृति कार्यवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। आर के मर्टन, बी मैलिनोवस्की, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एच स्पेंसर। राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे बी मैलिनोवस्की। ऑप्शन बी क्वेश्चन है। मैच करने वाले क्वेश्चन है ये। सत्ता, सत्ता किससे संबंधित है ये। सत्ता है ये शक्ति का वैध। सत्ता है शक्ति का वैध रूप। शक्ति, शक्ति है ये निजी स्रोत पर निर्भर तार्किकता।
तार्किकता है ये तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार। वैधता, वैधता जो है सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम। राइट आंसर क्या जाएंगे? 3412, 3412, 3412 ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्तरीकरण संबंधी वेबर का मॉडल निष्कर्ष को जाति पर प्रयुक्त किया है? ने सामाजिक स्तरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल या निष्कर्ष को जाति पर प्रयुक्त किया है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए बेतई, जी.एस. घुरिये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, आंद्रे बेतई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र? किसने कहा कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र? राइट आंसर बी मालिनोवस्की, ए फ्रेजर, ई तुर्की, टाइलर। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी मालिनोवस्की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कोविड का सर्वोत्तम वर्णन है? निम्नलिखित में से कोविड का सर्वोत्तम वर्णन है? पति रोगी का जीवन बिताता है, इनवैलिड। पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं। नातेदारी का व्यवहार, एक किनशिप यूसेज। पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पति रोगी का जीवन बिताता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, ने परिवार के एक रूप में कुणालवन का वर्गीकरण किया है? ने परिवार के एक रूप में कुणालवन का वर्गीकरण किया है? जीपी मर्डॉक, पीएन प्रभु, एलएच मॉर्गन, केएम कपाडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एलएच मॉर्गन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? ने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? ऑप्शन ए, आर.एच. लोबी, ई दुर्खिम, डी.पी. मुखर्जी, पी बोरदियू। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ई दुर्खिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इदुर्खिम, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर। आदिकाल से लेकर के आधुनिक समाज तक की विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, H.N.J. स्मेल्सर। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, F.N. जिल्स। में कौन से हो जाएंगे? आदिकाल से लेकर के आधुनिक समाज तक की विकास की प्रक्रिया से संबंधित कौन हो जाएंगे इसमें? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी थ्री वॉल्यूम का लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी थ्री वॉल्यूम का लेखक कौन है? पॉल रेबिनो, मिशेल फूको, पीटर ब्राउन, सेंट अगस्टिन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मिशेल फूको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है क्लास को लाइक अवश्य कर दें। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी राज्य की कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी राज्य की कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए हो जाएंगे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? इस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? 2050, 2040, 2030, 2025। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे 2030, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, इसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं। इसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। एस भूरिये, ए आर देसाई, एन के बोस, वाई बी दामले। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे एस भूरिये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ये पूछा हुआ है, कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, कृषि अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और उद्योग, संयुक्त परिवार। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे विनिर्माण और उद्योग। ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, विनिर्माण और उद्योग, संयुक्त परिवार, कृषि व्यवस्था, प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता। जब ग्रामीण समाज की विशेषता होती है, विनिर्माण ये शहरी समाज की विशेषता होती है, नगरीय समाजीकरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहत परंपरा को प्रयुक्त किया है? ने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहत परंपरा को प्रयुक्त किया है? एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, टी.के. उम्मन, मिल्टन सिंगर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताएं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट्स और पीजेंट्स सोसाइटी का लेखक या संपादक कौन है? पीजेंट्स और पीजेंट्स सोसाइटी का लेखक या संपादक कौन है? एरिक डॉल्फ, ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, थियोडोर शेनिन। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। राइट आंसर जेंट्स एंड पीजेंट्स, ऑप्शन डी हो जाएंगे थियोडोर शेनिन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय गांवों का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? किसने भारतीय गांवों का
लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ने भारतीय गांवों का लघु गणतंत्र के रूप में उल्लेख किया है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक या करिश्मेटिक, तार्किक, विधिक। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे चमत्कारी या करिश्मेटिक। ऑप्शन क्वेश्चन है, किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए एंटोनियो ग्रामस्की, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और डेरेनडार्फ। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे एंटोनियो ग्रामस्की। उन्होंने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है या नहीं दिया हुआ है? भूक्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे सिविल सोसाइटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? ने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? एम.एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी, गिरीश कुमार, दीपांकर गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। क्या हो जाएंगे? विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है, ये सही है। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? नहीं है पूछा यहाँ पर। कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि, आरक्षण। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे आरक्षण। क्वेश्चन है, इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, किसका कथन है? जी मोस्का, के मार्क्स, बी परेटो, एल ट्यूब्रक। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, किसका कथन है ये? ऑप्शन सी हो जाएंगे बी परेटो। क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रॉबर्ट प्रिटनम, जेन क्रीपर्स ब्लैक, दादा भाई नौरोजी, रॉबर्ट चैम्बर्स। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे रॉबर्ट चैम्बर्स, ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? कैथरीन गफ, कोलिन कोलेंडा, सी लेवी स्ट्रास,
दे आर रेडली ब्राउन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं आपसे। अब कल क्लास में सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, तब वीडियो आप लोग क्लास में समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।